Alfred Schutz contribution to sociological theories reside in his ability to blend. किन के कॉन्सेप्ट्स को ब्लेंड किया था एल्फ्रेड शूट्स ने अपनी थियरी ऑफ जो फेनोमेनोलॉजी का बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट था उसमें। देखो सबसे पहली बात, हसरेल की फेनोमेनोलॉजी तो होगी ही, सो ऑप्शन नंबर 2 को तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। हसरेल की फेनोमेनोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो उन्होंने यूज किया ही था, क्योंकि हसरेल जो है फाउंडर थे फेनोमेनोलॉजी के, और एल्फ्रेड शूट्स जो है इन्हें फादर ऑफ फेनोमेनोलॉजी बोला जाता है। प्लस उन्होंने वेबर की जो एक्शन थियरी थी, यानी कि इन इसको भी कंबाइन किया था, काफी हद तक क्रिटिसाइज भी किया था वेबर का जो सोशल एक्शन का कॉन्सेप्ट था उसे। बट दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को मिला के एल्फ्रेड शूट्स ने अपना जो फेनोमेनोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो दिया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो इसका डिस्क्रिप्शन देखो। तो शूट्स ने मैक्स वेबर का जो इंटरेक्शन है, मतलब जो सोशल एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसे क्रिटिसाइज किया था, और यूरोपियन फेनोमेनोलॉजी और अमेरिकन इंटरेक्शनिज्म का एक मिक्स फॉर्म यहाँ पर उन्होंने बताया था। शूट्स ने एडमंड हसरेल का जो फिलोसफी है उसे यूज किया था, वेबर की मेथोडोलॉजी को क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि शूट्स का ये कहना था कि जो वेबर है उन्होंने ये तो बताया कि एक्शन मतलब सोशल एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, बट क्या सोशल कंसेप्ट है, क्या उनका सिंबॉलिक मीनिंग वगैरह है, ये सारी चीजें वेबर ने नहीं एक्सप्लेन किया था। ठीक है, सो ये जो मतलब उन्होंने ये कहा, वेबर फेल टू गिव एनी रियल अकाउंट ऑफ द वे, मतलब रियल तरीके से उन्होंने एक तरह से ये नहीं बताया था कि जो आपके एक्शंस है वो कैसे सोशल कंसेप्ट, सिंबॉलिक या मीनिंग्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए दोनों का जो कॉन्सेप्ट है इसको ब्लेंड करके जो यूरोपियन फेनोमेनोलॉजी है, जहां पर हम लोग इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, और जो अमेरिकन इंटरेक्शनिज्म है, मतलब जहां पर शेयर्ड सिंबल्स को यूज किया जाता है सोशल एक्शन के थ्रू, उनको मिक्स करके यहाँ पर जो एल्फ्रेड शूट्स हैं उन्होंने अपना फेनोमेनोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, क्योंकि वेबर ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उन्होंने सिर्फ जनरली सोशल एक्शन की बात की थी। तो इसलिए एल्फ्रेड शूट्स ने हसरेल का जो फेनोमेनोलॉजी है, जहां पर कॉन्शियसनेस की बात की जाती है, जो फेनोमेनोलॉजी का मेन एलिमेंट है, इसके साथ उन्होंने यहाँ पे जो सिंबल्स हैं और उनका जो मीनिंग है, मतलब वेबर का जो सोशल एक्शन थियरी है, क्योंकि वेबर सब्जेक्टिव मीनिंग के बारे में बात करते हैं, तो इन चीजों को मिक्स करके उन्होंने अपना जो फेनोमेनोलॉजी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर दिया था। ठीक।